अब एक रैपिड फायर सर है, थोड़े फन क्वेश्चंस है। अगर अखिलेश यादव जी वापस आम आदमी बन जाए, टीपू बन जाए, तो सरकार की कौन सी योजना का लाभ उठाना चाहेंगे? कोई एक योजना जो आपकी हो या योगी जी की हो, जिसका लाभ आप उठाना चाहेंगे अगर आप आम आदमी बन जाए? मैं अगर आम आदमी बन जाऊँगा, तो सैफई में रहूँगा, हाँ। सुबह सैफई से लखनऊ चलूँगा और लखनऊ से फिर सैफई चला जाऊँगा, एक्सप्रेस वे पे ही चलता रहूँगा। अरे! इतनी मोहब्बत हो गई आपको? नहीं, वो एक सफ़र है अपना करते रहेंगे। जब आम आदमी है तो मुझे आपने कहा कि आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी सैफई रहेगा, अपना लखनऊ आएगा, उसी हाईवे से वापस सैफई चला जाएगा। ठीक है। यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री का रास्ता यहीं से निकलता है। आप यंग भी हैं, अब आप नहीं मान रहे कि युवा आप हैं, वरिष्ठ हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर अखिलेश जी कभी प्रधानमंत्री बने, तो पहला काम कौन-सा करेंगे? प्रधानमंत्री बन के शपथ लूँगा। अरे! ये तो इसी बात तो प्रधानमंत्री बनेंगे आप। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि कोई एक देश चीज़, को सुधारेंगे और देखिए देश बहुत आगे जा किस सकता सेक्टर है। में? देखिए देश बहुत आगे जा सकता है। हुँ, जब यूपी जैसे प्रदेश में वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसवे दिया हो, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हों और भी चीज़ों में, हुँ, वन ऑफ द बेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया हो, मेट्रोज़ दी हों, पूरे देश में 5 डिस्ट्रिक्ट में कहीं मेट्रो नहीं चल रही होंगी। हुँ, मुझे याद है, उस समय जो मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने उनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा कि आप अपनी स्टेट में 5 मेट्रो इकट्ठी चलाएँगे? मैंने कहा, हाँ, हम आप अगर सैंक्शन करेंगे तो चलाएँगे और हुँ। उसका परिणाम ये है कि आज सबसे ज़्यादा मेट्रो उस समय स्वीकृत की थी समाजवादी सरकार में और उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। वही काम आगे चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहे हैं। तो लोगों का जीवन अच्छा हो, उनके चीज़ें सुधर जाएँ, महँगाई कम हो। ये बीजेपी की मुनाफ़ाखोरी की वज़ह से महँगाई है। बीजेपी की जो चंदा लेने का तरीका है, उसकी वज़ह से महँगाई है। कम से कम आम लोगों की महँगाई कम हो, जॉब्स निकलें। आज हमारे देश का नौजवान काम करना चाहता है, रोज़गार करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है। वो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें उसको, उसका रास्ता खोला जाए। देखिए, आपकी टीम मुझे देख रही है, लेकिन मेरा रैपिड फायर एक एक लाइन का होना चाहिए था। आप जवाब कीजिए। राजनीति में ज़्यादा मज़ेदार कौन है, जनता या नेता? जनता। यही वाली बात पे कि 16,000 करोड़ का बनाया। नहीं जनता। सुपर्ब! सबसे बड़ा झूठ अपने बारे में जो आपने सुना हो? बहुत टिपिकल बात पूछ रहे हैं आप। सबसे झूठ कह झूठ रहा हूँ, अच्छा सबसे झूठ बड़ा सुना झूठ जो अपने अच्छा बारे में सुना झूठ आपने। सुना तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं सुनता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम लोग माफिया के लीडर हैं, हाँ। हम अपराधियों के लीडर हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये एक बीच में नारा था, जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाज, ऐसा कुछ चला था हाँ, चलाते टीवी हैं पे। लेकिन ये जो आपने सवाल पूछा उसका यही है कि जो मुख्यमंत्री जब मुझे कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा माफिया हूँ, हुँ। यही सबसे बड़ा झूठ तो है। ये क्यों टैग लग गया आप पर कि सपा पर, जैसे ये चाचा विधायक है कि हर आदमी कहता है कि हमारी ही सरकार है। हर आदमी अपने आप को अखिलेश यादव समझ लेता है। नहीं, क्योंकि उनके पास कोई विकास की योजनाओं पे टिप्पणी करने का है नहीं हुँ, और जो योजना समाजवादियों ने चलाई उन पर कोई प्रश्न नहीं लगा सकते हुँ। हैं। तो वो सोचते हैं कि पर्सनल लेवल पर इनका नुकसान किया जाए। ठीक है। एक लड़का नवरत्न यादव था, बड़ा वायरल होता है टीवी पे। आजकल लड़का लोग कहते हैं कि उसको स्कूल क्यों नहीं आता? अखिलेश जी ने कहा था, स्कूल जाओ यार, बाद में नेता बन जाना। अभी वो गया नहीं है। उससे लोग पहाड़ा पूछते रहते हैं। आप मिले थे उससे? मैं एक खजांची जिसको जो बैंक में पैदा हुआ था, कोविड में, हाँ, नहीं, नोटबंदी बैंक में, में नोटबंदी में पैदा नोटबंदी हुआ में। था, मैं उसको भी पढ़ा रहा हूँ और नवरत्न को भी मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन नवरत्न की उम्र थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन उसने पहाड़ा रटा नहीं अब तक। उससे मीडिया वाले हाँ। पूछते तो कहता हमसे मत पूछो, हम मुझे अखिलेश जी का। मुझे याद है कि अभी जन्मदिन जब मैंने मनाया था खजांची का, हुँ। तो उसने बाकायदा पोएम पूरी सीख करके आया था और पोएम उसने पूरी प्रेस के सामने सुनाई थी। हाँ, नवरत्न नहीं पढ़ रहा है, कम पढ़ा उसको भी मैं पढ़ाऊँगा। क्योंकि ये ज़माना पता नहीं कैसा है हुँ। कि उसको भी आदत पड़ गई है रील्स बनाने की। बहुत वायरल है वो, इंस्टाग्राम पे हाँ, ज़बरदस्त तो वायरल होता उसको है। जो ये जो फ़ोबिया है या जो उसको ये आदत पड़ गई उससे निकालना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपसे भी सहयोग माँगूँगा इसमें।